हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देखेंगे। तो आज का ये जो प्रश्न है वो हमारा रसायन विज्ञान का है। तो आज का पहला प्रश्न है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो यहाँ पे आंसर उसका लिखा गया है, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच प्रतिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो एक घुलनशील लवण है। इसी में जो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे बचता है आपका कैल्शियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है CaCl2 की अभिक्रिया जब हम करेंगे KOH के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा CaOH का होल 2। इसको बैलेंस बाद में करना होगा और बनेगा हमारा KCl। इसमें से जो KCl होता है वो हमारा अवक्षेप के रूप में बन जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो आंसर है इस प्रकार, आयोडीन युक्त नमक सेवन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे थायराइड ग्रंथि स्वस्थ बेहतर रहता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है जो शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपचाव को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसे घींघा या ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाला HCl का कार्य पद्धति का वर्णन करें। विशेष रूप से जो हाइड्रोलिक एसिड होता है पेट के भीतर भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भोजन खाते हैं तो पेट की पार्श्व कोशिकाएं हाइड्रोलिक एसिड का स्राव करती हैं। स्राव मतलब कि हाइड्रोलिक एसिड को निकालेंगी, जिसका pH लगभग कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। HCl जिसको हम लिखते हैं इसका pH होता है 1.5 से 3.5, लिखा भी है यहाँ पे। ये 1.5 से 3.5 के pH वाला अम्लीय वातावरण बनाता है। यह अम्लीय वातावरण पाचन की क्रिया में कई आवश्यक कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। वैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले क्या होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संरचना चारों संयोजकताओं के साथ एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि मीथेन। मीथेन में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हर एक साइड से उसका एक एक जो होता है हाइड्रोजन लगा होता है। तो कार्बन की जो होती है वो संयोजकता 4 और यहाँ पे 4 हमारा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब इसमें असंतृप्त वाले में देखते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि हमारा होता है C2H2, इसमें आप लोग देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बंध। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाशील मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो नहीं होते हैं। कौन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला पॉइंट अब इसमें देखते हैं, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहाँ पे n जो होता है 1 2 3, जैसे कि n का मान रखिए, हम अभी 1 रख के दिखाते हैं आपको। तो C1 और H 2 × 1 + 2, तो ये CH4 जो कि होता है मीथेन का। अब इसमें का पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें का पहला पॉइंट है, इसमें द्विया बंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n और त्रिया बंध वाले CnH2n-2 होता है, जहाँ n = क्या होता है 2 3 4। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो n = 1 नहीं हो सकता है, जो कि मीथेन इसमें नहीं बनता है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट अब इसमें का देखते हैं, इसे एल्केन कहते हैं, किसको, संतृप्त को। और जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विया बंध वाले एल्कीन या त्रिया बंध वाले बंध बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइन बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका प्रथम सदस्य मीथेन है।
मतलब कि इसका जो पहला मेंबर है वो कौन है, हमारा मीथेन है। और इसका जो पहला सदस्य है वो कौन सा है, इथीन है, जो कि त्रिया बंध वाले प्रथम सदस्य इथाइन है। त्रिया बंध में इथाइन और जो द्वितीय बंध बनेगा उसमें कौन बनेगा, इथीन बनेगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो इसका आंसर देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। हाइड्रोजन का, अब इसका उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन जब जलता है तो उसमें से बहुत सारी गैसेज होती हैं वो निकलती हैं। एग्जाम्पल में भी यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है वो OH के साथ बंध बनाकर H2O बनाता है। ऐसे H2O जिसको हम लोग जल बोलते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकले, उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका क्या है, इसका उपयोग क्या है। सिरका आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ये बहुत खट्टा होता है। तो इसमें अब आंसर इसका देखते हैं। सिरका मुख्य उपयोग खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए, मांस उत्पादों, मछली, फल और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए, अचार बनाने के लिए किया जाता है। मतलब सिरका के कई सारे उपयोग हैं। मसाले के रूप में सिरका का उपयोग अक्सर लहसुन, प्याज और अन्य जड़ी बूटियों और मसालों के साथ स्वाद के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे अचार, आप लोग सभी लोग खाते होंगे, तो अचार में भी सिरका का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टिकरण किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाएं। आंसर देखते हैं इसका। जब एल्कोहल मतलब एल्काइल समूह में जब OH जुड़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ठीक है, तो जब अल्कोहल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दोस्तों इसमें आग में CH O जुड़ जाता है, वही क्या होता है, COOH जुड़ जाता है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। CHO जुड़ता है वो हमारा होता है एल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग आंसर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया एस्टर के साथ बनता है। मतलब जब आर की अभिक्रिया OH की अभिक्रिया जो होगी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनता है। ठीक है, तो इसे स्टिकरण कहा जाता है। इस विधि को हम लोग पूरा विधि को ही क्या बोलते हैं, स्टिकरण। इस प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक रूप में एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। उसके रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एसिड का। एसिड मतलब अम्ल का। स्टिकरण प्रतिक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब इथेनॉल के साथ कराते हैं तो इथाइल एथेनॉल बनता है। जैसे CH3COOH ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। इसकी जब अभिक्रिया एथेनॉल CH3CH2 यहाँ पे देखिए CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको लिखा जाता है C2H5OH। इसकी जब अभिक्रिया सांद्र H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, बहुत फेमस है। तो इसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या बनता है, इथाइल एथेनॉइड बनता है और साथ में जल बनता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था आपने अक्सर खेतों या फिर किसी वीडियो में देखा होगा। एक ऐसा नोजल जैसा बना होता है जिसमें से पानी की छींटें ऐसे ऐसे निकलती रहती हैं और अगल बगल के जो खेत होते हैं वो हमेशा पाटते रहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति में सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। आधुनिकतम मतलब कि आज जो हम लोग नए जमाने का जो पद्धति है ये है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिकता बचत होती है, क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज काफ़ी कम होता है। हल्का हल्का पानी सभी पौधों पर बराबर मात्रा में पड़ते रहता है ऐसे ऐसे। इस पद्धति के अंतर्गत
पानी पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद करके लगाया जाता है। इस पद्धति में जल का अपव्यय नगण्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे हमारे केमिस्ट्री के। आगे के वीडियो में हम बायोलॉजी के भी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।